नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस टिप्स में। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूँ जो मैंने अब तक सीखा है। तो बिना देर किए हम सभी बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड क्वेश्चन एंड आंसर। ये पार्ट 2 है जिसमें हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 6 पढ़े थे जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर पढ़े थे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 1, What are raindrops compared to and why? मतलब जो raindrops है, बारिश की बूंदें हैं, उनकी तुलना किससे की गई? What are raindrops compared to and why? और क्यों की गई है? तो raindrops are compared with new coins. raindrops यानी कि बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों के साथ की गई है। क्योंकि because the only thing the earth needed was a downpour of at least a sower in order to produce a good crop, which means prosperity. The only thing मतलब एक ही चीज, the earth needed जमीन को जरूरत थी, was a downpour किसकी? मूसलाधार बारिश की। डाउनपोर मतलब कि मूसलाधार बारिश की। ऑफ एट लीस्ट a sower in order to produce a good crop मतलब कि और कम से कम एक बौछार की जिससे अच्छी फसल पैदा हो। और अच्छी फसल का अर्थ है समृद्धि, मतलब विच मीन्स प्रोस्पेरिटी। क्योंकि तो यहाँ पर से बिकॉज द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर ऑफ एट लीस्ट अ सोअर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप विच मीन्स प्रोस्पेरिटी। यानी फसल को अच्छी फसल पैदा करने के लिए धरती को मूसलाधार वर्षा की या कह सकते कम से कम एक बौछार की जरूरत थी, आवश्यकता थी। और अच्छी फसल का अर्थ है समृद्धि। ठीक है। क्वेश्चन 2, व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट मतलब जो गुड हार्वेस्ट है वह किसकी प्रॉमिस करता था, मतलब कि जो अच्छी फसल है उसकी सच्चाई क्या थी? तो आंसर फ्रॉम द हाइट ऑफ लैंचोस हाउस मतलब कि लैंचो के घर की ऊंचाई से वन कुड कोई भी देख सकता था द रिवर एंड द फील्ड नदियों और फील्ड ऑफ राइस कॉर्न मतलब कि राइस कॉर्न के मैदान डॉटेड जो डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो कि फूलों से लदे थे और वह गुड हार्वेस्ट की प्रॉमिस करते थे। ठीक है, तो फ्रॉम द हाइट ऑफ लैंचोस हाउस एंड वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइस कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज जो हमेशा प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो हमेशा अच्छी फसल की क्या करते थे? प्रॉमिस करते थे, वादा करते थे। फिर क्वेश्चन 3, हाउ डिड लैंचोस प्रेडिक्शन अबाउट मैन कम ट्रू? How did Lancho's prediction about rain come true? Answer: Lancho looked to northeast and remarked that cornfield might find some water. His prediction come true when big drops of rain began to fall during the mealtime. मतलब how did Lancho's प्रेडिक्शन मतलब कैसे लैंचो की जो भविष्यवाणी थी अबाउट रेन वर्षा के बारे में कम ट्रू मतलब सच्ची प्रतीत होती है, कैसे सच साबित हुई? तो लैंचो लोग टू नॉर्थ ईस्ट, लैंचो ने नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तर पूर्व देखा एंड रिमार्क्ड और कहा दैट कॉर्नफील्ड जो कॉर्नफील्ड है माइट फाइंड सम वाटर मतलब कि कुछ पानी मिल सकता है। हिज प्रेडिक्शन कम ट्रू व्हेन बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल ड्यूरिंग द मील टाइम। उसकी प्रेडिक्शन उसकी भविष्यवाणी कम ट्रू सच साबित हुई जब बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदे ऑफ रेन मतलब कि बारिश की बिगैन
शुरू हो गई टू फॉल मतलब गिरना ड्यूरिंग द मील टाइम। कौन से समय? भोजन के समय में। तो कह रहा है लेंचो लुक टू नॉर्थ ईस्ट, लेंचो ने उत्तर पूर्व देखा और कहा कि हो सकता है थोड़ा पानी मिल जाए, मतलब कुछ पानी मिलेगा कॉर्नफील्ड को। हिज प्रेडिक्शन कम टू व्हेन बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल ड्यूरिंग द मिड टाइम। जैसे उसने कहा वैसे ही जब वो लोग भोजन ड्यूरिंग द मिल टाइम मतलब कि भोजन के समय भोजन करने जा रहे थे, तभी उसकी भविष्यवाणी सत्य हो गई। क्या हो गया कि मतलब रैन बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन, बड़ी बड़ी बूंदे, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे गिरना शुरू हो गई। तो इस प्रकार उसकी जो भविष्यवाणी थी, प्रेडिक्शन थी, वह कम ट्रू यानी कि सच साबित हुई। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन 4। वाई वॉज द लैंचो साउंड फिल्ड विद सोरो, मतलब कि लैंचो की जो आत्मा थी वह दुख से क्यों भर गई थी। वाई वॉज द लैंचो साउंड, वाई क्यों वॉज थी द लैंचो साउंड, मतलब कि लैंचो की आत्मा फिल्ड भर गई विद सोरो, यानी कि लैंचो की आत्मा विद सोरो दुख के साथ क्यों भर गई थी। लैंचो साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस बिकॉज, लैंचो की आत्मा दुख से भर गई थी क्योंकि द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप टोटली, जो हेल स्टॉर्म थे उन्होंने उसकी फसल, हेल स्टॉर्म मतलब कि मूसलाधार बारिश कह सकते हैं, हेल स्टोन्स ओलावृष्टि कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप टोटली, उसकी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब पूरी फसल डिस्ट्रॉय कर दी थी, खराब कर दी थी, विनाश कर दिया था फसल का। देयर लेबर प्रूव्ड यूजलेस, उसकी जो मेहनत थी वह बेकार चली गई। एंड दे वुड ऑल गो हंग्री दैट ईयर, और वह सभी उस वर्ष भूखे रहेंगे, मतलब ऐसा वो सोचता था। तो इसलिए उसकी आत्मा जो थी वो सौरव के साथ मतलब कि दुख के साथ भर गई। तो लैंचो साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप टोटली, लैंचो की आत्मा दुख से भर गई क्योंकि द हेल स्टॉर्म मतलब कह सकते हैं ओलावृष्टि, हेल स्टॉर्म कर लेना, हैड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप टोटली, उसकी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया, टोटली पूरी डिस्ट्रॉय कर दी, पूरी फसल का विनाश कर दिया। देयर लेबर प्रूव्ड यूजलेस, उसकी मेहनत बेकार चली गई। एंड दे वुड ऑल गो हंग्री दैट ईयर, और वे सभी इस बार उस साल भूखे रहेंगे। तो ये है, इसलिए उसकी आत्मा जो थी वो सौरव मतलब कि दुख के साथ भर गई। क्वेश्चन 5। वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, मतलब अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसका परिवार क्यों दुखी नहीं था। तो वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, वाई वॉज मतलब क्यों था द फैमिली परिवार नॉट रियली अपसेट, नहीं सच में मतलब सच में दुखी, ठीक है। उसका परिवार या कह सकते केवल परिवार, तो द फैमिली परिवार क्यों मतलब सच में अपसेट नहीं था, क्यों सच में दुखी नहीं था। तो लैंचोस फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट एज हिज फैमिली हैड इमेंस फेथ, मतलब हिज फैमिली हैड इमेंस फेथ इन गॉड, क्योंकि उसकी फैमिली यानी कि उसका परिवार हैड इमेंस फेथ इन गॉड, भगवान ने मतलब भगवान में अपार विश्वास था। दे थॉट दैट गॉड वुड डेफिनेटली हेल्प देम, और उन्हें लगता था, दे थॉट मतलब यह लगता था, ये सोचते थे दैट कि गॉड यानी कि भगवान वुड डेफिनेटली हेल्प देम, भगवान उनकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो लैंचोस फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट बिकॉज एज हिज फैमिली हैड इमेंस, उनका परिवार अपार विश्वास रखता, इमेंस फेथ इन गॉड मतलब कि भगवान में अपार विश्वास रखता था उसका परिवार। दे थॉट दैट गॉड वुड डेफिनेटली हेल्प देम, उन्हें लगता था कि जो गॉड है, जो भगवान है, वह उनकी सहायता जरूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन 5 पढ़ लिया। क्वेश्चन 6। Why did the postmaster send a reply to Lancho's first letter addressed to God? मतलब क्यों द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई, क्यों भेजता है रिप्लाई टू लैंचोस फर्स्ट लेटर एड्रेस्ड टू गॉड,
मतलब लैंचो का पहला पत्र का रिप्लाई क्यों भेजता है, जो कि उसने गोड के एड्रेस पे लिखा था. द postmaster sent a reply to Lencho's first letter addressed to God because he does not want to sack Lencho's faith in God. मतलब वह नहीं चाहता था कि जो लेंचो का विश्वास है भगवान में वह टूटे व हिले. ठीक है, सैक हिले. He knew that Lencho would think that God had sent him money. मतलब उसे लगा, उसने सोचा या वह जानता था कि लेंचो को लगेगा, वुड थिंक लगेगा दैट कि गॉड हैड सेंट हिम मनी, भगवान ने उसे पैसे भेजे हैं. तो द पोस्टमास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोस फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड बिकॉज ही डज नॉट वांट टू सैक लेंचोस फेथ इन गॉड. ही न्यू, वह जानता था दैट लेंचो वुड थिंक, लेंचो को लगेगा दैट कि गॉड हैड सेंट हिम मनी, गॉड ने यानी कि भगवान ने उसे पैसे भेजे हैं. तो उसे ये लगेगा कि यहाँ से किसी ने, अगर उसे लगता तो ये होता थोड़े. क्या क्या था उसने भगवान से 100 पीसोस मांगे थे, जिसमें से जो ये पोस्ट मास्टर और उसके कलीग 70 पीसोस इकट्ठे कर पाते हैं और उसे 70 पीसोस भेज देते हैं. पर उसे क्या लगता, उसे लगता है कि इन लोगों ने हमारे 30 पीसोस निकाल लिए हैं. तो इसलिए वह वहाँ के कर्मचारियों को, ऑफिशियल्स को, एम्प्लॉयज़ को बंक ऑफ क्रूक्स कहता है कि मतलब ये ठगों का समूह है. उसके बाद में क्वेश्चन 7 देखते हैं. हाउ वाज लैंचो हेल्प्ड, हाउ मतलब कैसे, वज लैंचो हेल्प, लैंचो की मदद कैसे की गई थी या किस प्रकार की गई थी उसकी सहायता. लैंचो इज हेल्प्ड बाय द पोस्ट मास्टर. तो लैंचो की जो मदद थी वह किसके द्वारा की गई थी, पोस्ट मास्टर के द्वारा की गई थी, बाय द पोस्ट मास्टर. द पोस्ट मास्टर रीड्स लैंचोस लेटर, जो पोस्ट मास्टर है रीड्स करता मतलब कि पढ़ता है लैंचोस लेटर, लैंचो का पत्र, विच ही रूट इन द एड्रेस ऑफ गॉड, जो उसने, किसने, लैंचो ने, रूट इन द एड्रेस टू गॉड, जो लैंचो ने भगवान के पते पर लिखा था, एंड और टू कीप हिज फेथ इन गॉड, और उसके विश्वास को रखने के लिए. कौन, पोस्ट मास्टर. किसके विश्वास को, लैंचो के विश्वास को. एंड टू कीप हिज फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर रेज्ड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड सेंट इट टू लैंचो विद द सिग्नेचर ऑफ गॉड. मतलब कि जो उसने भेजा था पत्र, तो उसे वो कौन, पोस्ट मास्टर पढ़ता है और उसके विश्वास को रखने के लिए, जब वो देखता है कि उसका मतलब कितना विश्वास है भगवान में, उसके अपार विश्वास को देखता है, तो उसे सोचता है कि मतलब ये टूटे ना, जो उसको जो भगवान में विश्वास है वह टूटे ना. इसलिए वह उसके विश्वास को रखने के लिए पोस्ट मास्टर रेज्ड इकट्ठा करता है मनी मतलब कि पैसे फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, एंड सेंट इट टू लैंचो विद द सिग्नेचर ऑफ गॉड, और इसे भेज देता है कहाँ, लैंचो के पास, विद द सिग्नेचर ऑफ गॉड मतलब कि भगवान के सिग्नेचर के साथ, कि लैंचो को लगे ये जो पिसोस भेजे हैं या जो लेटर का जवाब दिया है वह भगवान ने ही दिया, इसलिए वह गॉड के सिग्नेचर करता है. तो लैंचो इज हेल्प बाय द पोस्ट मास्टर, लैंचो की सहायता पोस्ट मास्टर के द्वारा की गई. द पोस्ट मास्टर रीड्स लैंचो लेटर विच ही रूट इन द एड्रेस ऑफ गॉड. तो द पोस्ट मास्टर पढ़ता है लैंचो के पत्र को, विच ही रूट इन द एड्रेस टू गॉड, जो उसने भगवान के पते पर लिखा था, एंड टू कीप हिज फेथ इन गॉड, और उसके विश्वास को रखने के लिए, भगवान में विश्वास को रखने के लिए. द पोस्ट मास्टर रेज मनी, पोस्ट मास्टर मनी रेज करता मतलब कि इकट्ठा करता फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, एंड सेंट इनटू, और इसे भेज देता लैंचो विद द सिग्नेचर ऑफ गॉड, और इसे लैंचो के पास भेज देता है भगवान के, ईश्वर के हस्ताक्षर के साथ. अगले का क्वेश्चन 8. व्हाई वाज लैंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, मतलब क्यों था लैंचो एंग्री, लैंचो एंग्री मतलब कि यानी गुस्सा. लैंचो क्यों गुस्सा था व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने लेटर रिसीव किया. तो आफ्टर काउंटिंग द मनी, अब सभी जानते हैं कि लैंचो जो था उसने 100 पीसोस भगवान से मांगे थे, लेकिन उसे कितने मिले थे, 70 पीसोस. तो उसे लगा कि 30 पीसोस निकालने, तो वो जब वो खोलता है, लेटर रिसीव करता है, तो वो खोलता है, उसमें वो गिनता है, तो उसे कितने 70 पीसोस मिलते हैं, इसलिए वह गुस्सा हो जाता है.
कि भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते, भगवान ने ऐसा नहीं किया होगा, ये सब इन लोगों ने किया होगा। तो पढ़ते हैं, आफ्टर द मनी, वो सॉरी काउंटिंग द मनी, मतलब मनी काउंट करने के बाद, पैसे गिनने के बाद, लैंचो बिकम हंग्री, लैंचो गुस्सा हो जाता है। God could not have made a mistake, वो सोचता है कि भगवान कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, भगवान गलती नहीं कर सकते। nor could he have denied Lancho what he had requested, और ना ही लैंचो को वो देने के लिए मना कर सकता जो उसने मांगा था। मतलब भगवान कोई गलती नहीं कर सकता, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही, और ना ही वह हैव डिनाइड, मतलब मना कर सकता है लैंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने मांगा था, जो उसने रिक्वेस्ट की थी। Question now, do you think the post office employees were a bunch of crooks? Answer, no. The post office employees were not a bunch of crooks. Rather they helped Lancho. मतलब डू यू थिंक द पोस्ट, कह रहा है कि आपको क्या पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे वह बंक ऑफ क्रूज, ठगों का समूह थे? मतलब क्या आप सोचते हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय बंक ऑफ क्रूज मतलब कि ठगों का समूह था? नहीं था ना, उसने तो मदद की थी लैंचो की, लेकिन लैंचो को लगता है कि क्योंकि उसका तो विश्वास भगवान में था, तो वो सोचता है कि नहीं, भगवान थोड़े ऐसा कर सकते हैं। नो, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर नॉट बंक ऑफ क्रूज, रेदर दे हेल्प, बल्कि दे हेल्प्ड लैंचो, बल्कि उन्होंने लैंचो की मदद की, बल्कि वे लैंचो की मदद करते हैं। क्वेश्चन दैट, Was Lancho surprised to find a letter for him with money in it? मतलब क्या लैंचो सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित था टू फाइंड अ लेटर, पत्र को पाकर, फॉर हिम विद मनी इन इट, और उसमें पैसे भी देखकर। नो, लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम, मतलब लैंचो सरप्राइज नहीं था विद मनी इन इट, बिकॉज इट वॉज हिज फर्म बिलीफ इन गॉड दैट डिड नॉट हिम टू डू सो, मतलब वह बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ था, क्योंकि उसका भगवान में बहुत विश्वास था। इट वॉज हिज फर्म बिलीफ इन गॉड दैट डिड नॉट हिम टू डू सो, जो उसे ऐसा करने की आज्ञा नहीं देता था। मतलब उसका भगवान में ऐसा विश्वास था, जो मतलब कह सकते हैं कि इतना विश्वास होने के बावजूद फिर कैसे मतलब ये कोई सोचेगा, है ना। तो नो, लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, बिकॉज इट वॉज हिज फर्म बिलीफ इन गॉड दैट डिड नॉट अलाउ हिम टू डू सो। तो आज हमने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर 10 जो कि 10 है वो पढ़े हैं, और ये पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये पार्ट 2 है, और लॉन्ग क्वेश्चन टाइप जो आंसर सॉरी क्वेश्चन आंसर है वह पार्ट 3 में देखेंगे। इससे पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी उन तक भी हमारे अनुभव पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले की वीडियो में। धन्यवाद।